आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में सर्वप्रथम तो मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के चरणों में सत नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मंच पर उपस्थित सभी मंचासीन अतिथिगण और इस कार्यक्रम को निरंतर कई वर्षों से संचालित कर रहे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, सांसद प्रतिनिधि आदरणीय रूपेश सेन जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य नागरिक गणों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। युवा साथियों को सादर नमस्कार करता हूँ। साथियों, हम आज यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। अटल जी का नाम जाना पहचाना नाम है। इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अटल बिहारी वाजपेयी जी अपना नाम लिखवा कर गए। कहा गया है कि कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है वही सूरमा इस जग में दुनिया में पूजा जाता है। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी जो पद चिन्ह बना के गए हैं, जो पद चिन्ह छोड़ के गए हैं, वो वास्तव में अद्भुत है, अविस्मरणीय है। उनका जो जीवन का लक्ष्य था, देश प्रथम, नेशन फर्स्ट, इस जिद को लेकर वो काम किया करते थे। उनके जीवन का लक्ष्य था कि ये देश फिर से परम वैभव के शिखर पर पहुंचना चाहिए, ये देश फिर से विश्वगुरु बनना चाहिए, ये देश क्रमांक 1 का देश बनना चाहिए। और उनके जीवन का स्वप्न था कि ये देश इतना ताकतवर देश बनना चाहिए कि दुनिया की कोई ताकत हिंदुस्तान की तरफ नजर उठा के ना देख सके। इस स्वप्न को लेकर उन्होंने अपना जीवन जिया। उनको मालूम था कि अगर परमाणु विस्फोट हम पोखरण में करेंगे तो ये दुनिया हमको प्रतिबंध लगा देगी, लेकिन उन्होंने इसकी चिंता नहीं की। उन्होंने कहा दुनिया हम पर प्रतिबंध लगाती है तो लगा दे, लेकिन इस देश को हम ताकतवर देश बनाएंगे। और परमाणु पोखरण विस्फोट उन्होंने जो करके दिखाया और भारत को दुनिया के नक्शे पर शक्तिशाली देश के रूप में स्थापित करने का काम अगर किसी ने किया तो वो हमारे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने करके दिखाया है। साथियों, अभी बिटिया रानी कविता पढ़ रही थी। जब देश का विभाजन हुआ तो देश के विभाजन की पीड़ा पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की पंक्तियों में बिटिया ने उस ऑडियो के माध्यम से सुनाई। भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, भारत माता के 2 टुकड़े हुए, उस व्यथा को पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने शब्दों में व्यक्त किया। उन्होंने लिखा कि 15 अगस्त कहता हमसे आजादी अभी अधूरी है। 15 अगस्त कहता हमसे आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं, रावी की शपथ न पूरी है। वह दिन दूर नहीं, भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, गिलगित से गारो पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज हम कमर कसें, बलिदान करें, जो पाया उसमें खो ना जाए, जो खोया उसका ध्यान करें।
ये विचार, ये उद्गार पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपनी हृदय की पीड़ा को पंक्तियों में पिरो के व्यक्त किया और उन्होंने कहा कि भारत माँ अभी खंडित है, उसको अखंड करने का स्वप्न हर भारतवासी का स्वप्न होना चाहिए। वो ऐसे समय में देश के लिए उन्होंने काम किया, इतनी विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने काम किया कि जब कोई जनसंघ के समय में, भारतीय जनता पार्टी के समय में पार्टी का झंडा उठाने के लिए तैयार नहीं था, और जब पार्टी के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने 1980 में कार्यभार संभाला और पार्टी से आम व्यक्ति को, आम पब्लिक को जोड़ना शुरू किया, तो उन्होंने लिखा कि कभी थे अकेले हुए आज इतने, कभी थे अकेले हुए आज इतने, कभी थे अकेले हुए आज इतने, नहीं तब डरे थे भला अब डरेंगे, विरोधों के सागर में चट्टान हैं हम, जो टकराएंगे मौत अपनी मरेंगे। ये गर्जना अगर कोई कर सका तो वो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने ये गर्जना की कि हम अकेले चले थे और आज लोगों का काफिला हमारे साथ है, और जो हमसे टकराने की कोशिश करेगा वो चूर चूर हो जाएगा। ये बात उनने बड़ी दृढ़ता पूर्वक कही। कवि हृदय थे, उनके हृदय में निरंतर जूझने का मादा था। सरकार एक वोट से गिरी तो भी, और सरकार नहीं बन पाई तो भी, वो कभी पराजय का भाव उनके जीवन में नहीं रहा। उन्होंने कहा कि रार नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। ये काम करके हमारे स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिखाया। वो वास्तव में गुदड़ी के लाल थे। बिना किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि के आगे बढ़ते बढ़ते उन्होंने इस देश के प्रधानमंत्री बने और देश को गौरवान्वित करने का काम किया। वो एकमात्र ऐसे वक्ता थे जिनको पिन ड्रॉप साइलेंस निःशब्द होकर सुना जाता था। चाहे संसद में उनका वक्तव्य हो, चाहे सभाओं में उनका वक्तव्य हो, वो पिन ड्रॉप साइलेंस, जब वो वक्तव्य देते थे तो लोग एक चित्त दत्त चित्त होकर सुना करते थे कि पता नहीं अटल जी अब क्या बोलने वाले। देश के लिए समर्पित व्यक्तित्व उनका था। उनकी वो प्रसिद्ध भाषण की पंक्तियां मैं हमेशा कार्यकर्ताओं को प्रेरित करने के लिए सुनाता हूं। वो उस प्रसिद्ध भाषण में कहते हैं कि भारत जमीन का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, हिमालय इसका मस्तक है, गौरी शंकर शिखा है, कश्मीर किरीट है, पंजाब और बंगाल इसके दो विशाल कंधे हैं, दिल्ली इसका दिल है, विंध्याचल तटी है, नर्मदा करधनी है, पूर्वी और पश्चिमी घाट इसकी दो विशाल जंघाएं हैं, कन्याकुमारी इसके चरण हैं, सागर इसके पग पखारता है, मलयाली चवण डुलाता है, चांद और सूरज इसकी आरती उतारते हैं। ये वंदन की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। अटल जी कहते हैं कि हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए। साथियों, हमारा नेता यहाँ नहीं रुका, उसने जो आगे कहा वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। उन्होंने कहा कि हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए। उन्होंने आगे कहा कि मेरे मरने के बाद गंगा में बहती हुई हमारी अस्थियों को भी अगर कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। इतना ज्येष्ठ और श्रेष्ठ चिंतन को लेकर पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने अपना जीवन जिया। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के चरणों में मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं, और ऐसे महापुरुष जो निरंतर हमको
इस राजनीतिक क्षेत्र में दिशा दिखाने का काम करते हैं। ऐसे महापुरुष के चरणों में सत नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोले भारत माता की, भारत माता की। एक नारा और मैं कहूंगा, अटल बिहारी वाजपेयी। आप लोग 2 बार कहेंगे, अमर रहे, अमर रहे। अटल बिहारी वाजपेयी। अभी सब हाथ उठा के नहीं कह रहे।